माँ भगवती के विभिन्न शक्तिपीठ और उनका परिचय। जिस प्रकार भगवान सदाशिव मानव के कल्याण के लिए विभिन्न स्थानों पर पाषाण लिंग के रूप में अवतरित हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए माँ भगवती देवी भी विभिन्न स्थानों पर शक्ति पीठ के रूप में अवतरित हुई हैं। इन शक्तिपीठों के प्रादुर्भाव की कथा बहुत ही पुण्यप्रद और रोचक है। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से राजा दक्ष ने हजारों वर्षों तक माँ भगवती की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान मांगा कि वो उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करें। राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इस प्रकार कहा कि भगवान सदाशिव ने भी उनकी आराधना कर उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा है। अतः मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित होकर भगवान सदाशिव की भार्या बनूंगी, किंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षण हो जाने पर तुम्हारे द्वारा मेरा और सदाशिव का निरादर होगा। तब मैं तुम्हारे सहित इस पूरे संसार को विमोहित कर अपने धाम को चली जाऊंगी। कुछ दिनों पश्चात माँ भगवती ने दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। उनका शरीर करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान और अष्टभुजा से सुशोभित था। वो कन्या रूप में लीला पूर्वक माँ प्रसूति और राजा दक्ष को आनंदित करती रहती थी। राजा दक्ष के द्वारा माँ भगवती को सती नाम दिया गया था। सती वर्षा ऋतु की मंदाकिनी के समान बड़ी हो रही थी। शरतकालीन चंद्रमा की भांति उनका रूप देखकर उनके पिता दक्ष ने उनके विवाह का विचार किया। शुभ समय देखकर उन्होंने विवाह का आयोजन किया, जहां उन्होंने भगवान सदाशिव के अलावा सभी दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व और ऋषि मुनि सभी को आमंत्रित किया। राजा दक्ष माँ भगवती की माया से मोहित होकर भगवान सदाशिव के परम तत्व को न जान सके और उन्हें स्मशान में रहने वाला एक भिक्षुक समझते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने रुद्रगणों की सृष्टि की थी, तब वे उग्र रुद्रगण इस सृष्टि का ही विनाश करने को आतुर हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को उन्हें अपने अधीन करने का आदेश दिया। अतः अज्ञानवश राजा दक्ष भी भगवान सदाशिव को अपने अधीन ही समझते थे। यही कारण था कि वो उन्हें अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जब सती ने शिव विहीन स्वयंवर को देखा, तब उन्होंने नमः शिवाय का उच्चारण कर वरमाला वहीं जमीन में समर्पित कर दिया। देखते ही देखते सभी दैत्य, दानव, ऋषि महर्षियों के सामने भगवान सदाशिव प्रकट हो गए, जिनके गले में सती के द्वारा छोड़ी गई वरमाला थी। कुछ देर बाद तुरंत ही भगवान सदाशिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा ने राजा दक्ष को यह सलाह दी कि वो भगवान सदाशिव के साथ माँ सती का विवाह करा दें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा दक्ष ने शुभ समय देखकर महेश्वर को बुलाकर उनके साथ सती का विवाह कर दिया। भगवान शंकर भी सती का पाणी ग्रहण करके उन्हें साथ लेकर कैलाश चले गए। इधर सती के चले जाने पर राजा दक्ष के सभी दिव्य ज्ञान नष्ट हो गए और वह द्वेषवश सती से विषाद करने लगे। राजा दक्ष अज्ञानवश यह बात भूल रहे थे कि उनकी पुत्री सती ही स्वयं माँ भगवती जगदम्बा है और भगवान सदाशिव परम ब्रह्म परमात्मा। माँ भगवती भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है और भगवान सदाशिव माँ भगवती के अर्धांग हैं। ऋषि मुनियों और देवर्षि नारद के समझाने पर भी राजा दक्ष को यह बात समझ नहीं आई और वो भगवान सदाशिव को अपना शत्रु मान बैठे। भगवान महादेव से द्वेषवश राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सदाशिव को छोड़कर सभी देवताओं और महर्षियों को आमंत्रित किया। राजा दक्ष के भवन में सभी देवताओं और महर्षियों को उपस्थित देख और भगवान सदाशिव को अनुपस्थित देख महर्षि नारद सीधा कैलाश गए और वहां उन्होंने सारी बात महादेव को बताई। किंतु भगवान सदाशिव तो परम योगी हैं, उनके लिए क्या द्वेष, क्या अहंकार। उन्होंने निर्विकार भाव से नारद जी से कहा कि दक्ष ने जब हमें नहीं बुलाया है तो वहां जाने का क्या उद्देश्य है। दक्ष की जैसी इच्छा हो वह वैसा करे। महादेव की बात सुनकर महर्षि नारद माँ सती के पास जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वरी,
महादेव तो परम योगी हैं, उनके लिए क्या आदर और क्या अनादर। किंतु अगर इस यज्ञ में भगवान सदाशिव को स्थान नहीं मिलता है तो लोगों में भगवान सदाशिव के लिए अनास्था का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अतः आपका वहां जाना आवश्यक है। इतना कहकर महर्षि नारद दक्ष भवन के लिए प्रस्थान कर गए। नारद जी के चले जाने के बाद भगवती सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए भगवान सदाशिव से अनुमति मांगी, परंतु भगवान सदाशिव ने मां सती को मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा मेरे निंदक के घर जाना उचित नहीं है। भगवान सदाशिव से अनुमति न मिलने पर देखते ही देखते भगवती सती विराट रूप में प्रकट हो गई, जो 10 महाविद्याओं से प्रवृत्त थी। अपना विराट रूप धारण किए हुए भगवती सती ने भगवान सदाशिव से कहा कि या तो मैं आपको उस यज्ञ में भाग दिलवाऊंगी, अन्यथा उस यज्ञ का नाश कर दूंगी। भगवती के इस रूप को देखकर सदाशिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर भगवती सती 10,000 सिंहों से युक्त विशाल रथ पर आरूढ़ होकर नंदी को अपना सारथी बनाकर यज्ञ की ओर प्रस्थान की। अपने पिता के घर पहुंचने पर मां प्रसूति के द्वारा सती का आदर सत्कार किया गया, परंतु अन्य बंधु बांधवों के व्यवहार व्यंग्यात्मक ही रहे। इसके बाद देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंची, जहां दक्ष सभी देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। वहां महादेव का स्थान न पाकर देवी क्रुद्ध हो गई और महाकाली का रूप धारण कर लिया। वे श्याम वर्णा मुक्तकेशी दिगंबरी अग्नेय नेत्रों वाली हो गई थी। उन्हें इस प्रकार देखकर राजा दक्ष ने क्रुद्ध करते हुए कहा, सती, तुम मेरे यहाँ गौरव वर्ण वाली और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहती थी, परंतु तुमने अपनी इच्छा से एक अयोग्य वर चुना है, जिसकी वजह से तुम काली और दिगंबरी हो गई हो। दक्ष के द्वारा शिव की निंदा किए जाने पर व्यंग और द्वेषपूर्ण बातें सुनने के बाद देवी का क्रोध और बढ़ गया। उसी क्षण उनके शरीर से उन्हीं के समान रूप वाली छाया सती उत्पन्न हुई। उन्हें देखकर सती ने उन्हें आदेश दिया कि वो उसी क्षण उस यज्ञ का नाश कर दें। इतना कहकर सती वहां से अंतर ध्यान हो गई। हालांकि आद्याशक्ति एक क्षण में ही वैसे करोड़ों दक्षों का नाश कर सकते थे, परंतु अपने पिता का मान रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। शिव निंदा से क्रुद्ध होकर सती ने दक्ष से कहा, हे महामूर्ख, तू शिव की निंदा क्यों करता है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे आज ही शिव निंदा का फल प्राप्त होगा। तेरा सिर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। छाया सती की बात सुनकर राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सती से कहा, पुत्री, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। प्रेत भूमि निवासी महादेव की पत्नी होने के बाद तू मेरे लिए मर गई है। तुझे देखने से मेरा शरीर क्रोधाग्नि में जल रहा है, अतः तू यहाँ से चली जा। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर देवी सती ने भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके नेत्र ज्वाचल्यमान हो रहे थे और उनका मस्तक आकाश छू रहा था। उनका मुख बहुत विशाल था, सिर से पैर तक उनके विशाल केश लहरा रहे थे। वे मध्यकालीन हजारों सूर्यों की भांति प्रकाशमान और प्रलयकारी मेघ के समान श्याम वर्ण थे। क्रोधपूर्वक बार बार अट्टहास करते हुए उन्होंने दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, मैं तुम्हारी आंखों से ही दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से भी शीघ्र ही अवश्य बाहर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वे देवी छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी कांपने लगी। भयंकर गर्जना के साथ वेग पूर्वक वायु बहने लगी, उल्कापात होने लगी और रक्त की भयंकर वर्षा होने लगी। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सभी देवता भय से पीले हो गए। सियार और कुत्ते हव्य का भक्षण करने लगे तथा यज्ञ मंडप श्मशान की भांति हो गया। परंतु दीर्घ श्वास लेते हुए दक्ष ने पुनः यज्ञ आरंभ करा दिया। यह देखकर नारद जी ने शीघ्रता पूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान किया। नारद जी से यज्ञाग्नि में सती के भस्मीभूत हो जाने का समाचार पाकर भगवान सदाशिव क्रोध और शोक से विहल हो उठे। उनके तीसरे नेत्र से करोड़ों मध्यकालीन सूर्यों के समान प्रकाशमान वीरभद्र प्रकट हुए, जो कालांतक मय के समान भयानक रूप वाले थे। उन्हें भगवान रुद्र ने दक्ष यज्ञ का नाश करने और दक्ष का सिर काट लेने का आदेश दिया।
उन भगवान रुद्र के श्वास से हजारों रुद्र गणों की उत्पत्ति हो गई। वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञ में जाकर यज्ञ नष्ट कर दिया तथा दक्ष का सिर काट डाला। अन्य देवगण जो भगवान शंभु की निंदा सुन रहे थे उन्हें भी दंड दिया। दक्ष यज्ञ के रक्षक भगवान विष्णु को भी वीरभद्र से पराजित होना पड़ा। उनकी कौमोद की गदा भी वीरभद्र से टकराकर चूर चूर हो गई और सुदर्शन चक्र वीरभद्र के गले में माला की भांति सुशोभित हो गया। खड्ग हाथ में लिए स्वयं भगवान विष्णु भी स्तंभित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित तथा समस्त देवताओं को स्वस्थ कर यज्ञ पूर्ण कराया। इतना सब होने पर भी भगवान शंभु सती के शोक में प्रकृत पुरुष की भांति विहल हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। प्रसन्न हो भगवती ने अंतरिक्ष में दर्शन देते हुए कहा, शंभु, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान है। आपने पति भाव से मेरा अनादर किया था, इसलिए मैं कुछ समय तक पत्नी रूप में आपके साथ नहीं रह सकूंगी। महेश्वर, मेरा छाया शरीर दक्ष के यज्ञ भवन में पड़ा है। उसे आप सिर पर धारण करके संपूर्ण भूतल पर भ्रमण करें। मेरा वह शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित होंगे। पूर्णा प्रकृति के इन वचनों को सुन भगवान सदाशिव उन्मत्त हो नाच उठे। उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर सती के छाया शरीर को देखा जो देदीप्यमान था। उन्होंने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और उन्मत्त की भांति धरती पर विचरण करने लगे। वे सती के शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में और कभी कंधे पर रखते तथा कभी प्रेम पूर्वक वक्षस्थल पर धारण कर लेते। वे उन्मत्त हो नृत्य करने लगे। उनके उस तांडव नृत्य से अकाल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग तथा कच्छप उनके उस तांडव नृत्य से अकाल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग और कश्यप उनके चरण प्रहार से व्याकुल हो गए। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। नृत्य करते हुए शिव जब पैर पटकते तो विष्णु चक्र चलाकर छाया शरीर के टुकड़े काट गिराते। इस प्रकार छाया सती के शरीर के अंग प्रत्यंग धरातल पर गिरने से 41 शक्तिपीठ बन गए। शक्तिपीठों के इस उद्भव की कथा का वर्णन कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्य ग्रंथों में पाया जाता है, जहाँ इनकी संख्या भिन्न भिन्न बताई जाती है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 42 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 बताई गई है। उसी प्रकार देवी पुराण में शक्तिपीठों की संख्या 41 बताई गई है। देवी पुराण में जिन 41 शक्तिपीठों की बात कही गई है वे सभी 41 शक्तिपीठ भारत तथा अन्य कई देशों में विराजमान है। भारत का प्राचीन बंगाल राज्य, जिसमें वर्तमान में बांग्लादेश भी शामिल है, वहां पर कालिका, युगाधा, त्रिस्त्रोता, बहुला, वक्त्रेश्वर, नलहटी, नंदीपुर, अट्टहास, किरीट, यशोर, चटल, करतुयातट, विभास और सुगंधा में स्थित मंदिर शामिल है। मध्य प्रदेश में कुल 4 शक्तिपीठ विराजमान है, जिसमें भैरव पर्वत, मैहर की शारदा मंदिर, उज्जैनी और शोण शामिल है। तमिलनाडु राज्य में भी कुल 4 शक्तिपीठ विराजमान है, जिनमें शुचि, रत्नावली, कन्याकाश्रम और कच्ची शामिल है। बिहार में 3 शक्तिपीठ हैं, जिनमें मिथिला, बैद्यनाथ, मगध शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी 3 शक्तिपीठ हैं, जिनमें वृंदावन, वाराणसी और प्रयागराज शामिल है। राजस्थान में 2 शक्तिपीठ, जिनमें मणिवेदिक और विराट में स्थित मंदिर शामिल है। गुजरात में गिरनार पर्वत पर स्थित देवी अंबिका का मंदिर शक्तिपीठ माना जाता है। आंध्र प्रदेश में 2 शक्तिपीठ विराजमान हैं, जिनमें गोदावरी तट और श्रीशैल शामिल है। महाराष्ट्र में करवीर और जनस्थान शामिल है। कश्मीर में श्री पर्वत और अमरनाथ में स्थित भगवान शंकर के हिमलिंग के पास मां पार्वती की हिमपीठ भी स्थित है।
हरियाणा में कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी, मेघालय में जयंती शक्तिपीठ स्थित है। पंजाब में जालंधर शक्तिपीठ, उड़ीसा में उत्कल शक्तिपीठ, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और असम में कामाख्या शक्तिपीठ शामिल हैं। इन सब के अलावा विदेशों में भी कई शक्तिपीठ विराजमान हैं। नेपाल में 2 शक्तिपीठ गंडकी और गुहेश्वरी शामिल हैं। पाकिस्तान में हिंगुला देवी, श्रीलंका में लंका शक्तिपीठ, तिब्बत में मानस शक्तिपीठ और पंचसागर शक्तिपीठ विराजमान है। मां भगवती के इन सभी शक्तिपीठों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये सभी शक्तिपीठों से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। जैसे सती की योनि का जहाँ पात हुआ, वहाँ कामरूप नामक पीठ हुआ। वह औकार का उत्पत्ति स्थान एवं श्री विद्या से अधिष्ठित है। यहाँ कौशल शास्त्र अनुसार अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लोम से उत्पन्न इसके वंश नामक 2 उपपीठ हैं, जहाँ शाबर मंत्रों की सिद्धि होती है। उसी प्रकार स्तनों के पतन स्थल में काशिका पीठ हुआ और वहां से आकार उत्पन्न हुआ। वहां देह त्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सती के स्तनों से 2 धाराएं निकली, वही असी और वर्णा नदी हुई। असी के तीर पर दक्षिण सारनाथ और वर्णा के उत्तर में उत्तर सारनाथ उपपीठ है। वहां क्रमशः दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के मंत्रों की सिद्धि होती है। उसी प्रकार सभी 41 पीठ भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति के केंद्र हैं।